बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जर्नैल यकीनी तौर पे एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह करता हूँ। बढ़ता हुआ आलमी दबाव, बढ़ती हुई आलमी तन्हाई, डॉलरों की आमद का दूर दूर तक कोई चांस नहीं। ट्रंप तमाम फैली हुई जंगें समेटने आ रहा है। जितनी दुनिया भर में इस टाइम शोरिश है, ट्रंप उनको खत्म करने की कोशिश करेगा। ये जर्नैलों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है और शायद इमरान खान को अपनी जीत दिखाई देना शुरू हो गई है। ही कैन प्रॉब्ली ऑलमोस्ट स्मेल द विक्ट्री। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अस्यूम ये किया गया था कि जब अमेरिका के कहने पर हम ये सब करेंगे तो हम पे डॉलरों की बारिश होगी। अमेरिका ने अपने तरीके सब कुछ किया, लेकिन वहां एक कानून है, कानून के बगैर अंडर हैंड कुछ नहीं दिया जा सकता। तो हमने फिर हथियार बेचे, उसके बदले हमें डॉलर मिले। उसके बाद अमेरिका IMF से हमें मदद ले देगा, अमेरिका ने वो भी ले दी। लेकिन क्योंकि निजाम नहीं चल रहा, मीशत नहीं चल रही, सिस्टम आगे बढ़ नहीं रहा, तो ये वो बर्तन है जिसका नीचे से जो बेस है, पैंदा जिसे कहते हैं हमारी जुबान में, वो है ही नहीं। तो जितना मर्जी माल डालते जाओ वो नीचे से गिरता चला जा रहा है। इसलिए कोई ठहराव नहीं आ रहा सिस्टम में। मीशत बिल्कुल डूब चुकी है और हमें अपनी इंपोर्ट्स बंद करके, और जो 30 लाख पाकिस्तानी पिछले 3-4 सालों में मुल्क से बाहर गए हैं, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमिटेंसेज की वजह से हम थोड़ा सा सर्वाइव कर रहे हैं। हम जस्ट फ्लोट कर रहे हैं, हम किसी तरक्की की तरफ नहीं जा रहे। ये सारी सूरत हाल को जब समझेंगे तो फिर आलमी दबाव और हर चीज़ को मैं आप कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ये हैं वो हीरोज़ जो अमेरिका में मुलाकातें कर रहे हैं। ये रिचर्ड ग्रैनल के साथ खड़े हुए आपको लोग नजर आ रहे हैं। ये अकेली भी इनकी तस्वीर असद मलिक साहब की। रिचर्ड ग्रैनल ने भी इनके हवाले से एक ट्वीट किया है कि ये बड़े अच्छे इंसान हैं। इसका मतलब है कि ओवरसीज पाकिस्तानी एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी मुलाकातों में तेजी आ गई है। मैंने जैसे आपको बताया कि जर्नैलों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। जर्नैल अमूमी तौर पे सिविलियन हुकूमत को ये कहते थे कि तुम किसी काम के नहीं हो। सऊदी अरब से पैसा लाना हो तो पहले आर्मी चीफ जाता था, फिर DG ISI जाता था, फिर जाके वज़ीर-ए-आज़म को कहते थे कि मामला हम तय कर रहे हैं, अब आप इसको पॉलिटिकल फेस पे लाएं और जाएं और मामला तय करके आएं। ऐसे ही होता रहा है पाकिस्तान में। अमेरिका के साथ मामला थे, पहले जर्नैल जाते थे, जाके CIA, पेंटागन वगैरह से मुलाकातें होती थी, DG ISI खुफिया दौरे करते थे। उसके बाद सिविलियन लीडर को भेज देते थे, जाओ यार वहाँ पे अगर मुलाकातें होती हैं तो करो मामला, तो हम बातचीत कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है तारीख में, और ये तारीख रकम हो रही है, तारीख लिखी जा रही है कि सोशल मीडिया ने और ग्राउंड पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने मिलकर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सिमती तब्दील कर दी है। और अमेरिका को भी समझ आ गया है, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन, मैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उनको ये समझ आ गई है बात कि अब अगर खारजा पॉलिसी में हमने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना है तो वो अवाम की आवाज़ के साथ मिलकर बढ़ाना होगा, और उसके लिए हमें जो पाकिस्तानी अमेरिकन है उनको भी सुनना पड़ेगा और जो पाकिस्तानी अवाम है उनको भी सुनना पड़ेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन उनकी ये तासुर दे रही है, जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब पहली बार 3 सालों में अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट मजम्मत करता है सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की, तो उस पर रिचर्ड ग्रैनल कहता है कि यू आर लेट, तुम्हें देर हो गई है और ये बहुत कम है जो तुमने किया है, बहुत कमजोरी दिखाई है तुमने, नॉर्मल बात करो। वो क्या है? फ्री इमरान खान। ये बहुत वाज़ेह इशारा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, कंपनी कितनी परेशान है। और ये मैंने सारी तमीद क्यों बांधी है कि एक कंपनी का अकाउंट है, कंपनी के मुबैना तौर पर सोशल मीडिया का हिस्सा है। अब इसकी ये बात मैं आपको पढ़ के बताता हूं और आप इसकी अक्ल पे भी मातम करें और जूती उठा लें और इसको ढूंढना शुरू कर दें कि एक बार ये मिल जाए तो इसे बताएं कि ये कैसी बेवकूफाना और जायलाना बातें हैं। लेकिन यकीन मानिए, जर्नैल ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर हमारा GSP+ स्टेटस डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। अगर ये हो जाता है तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। हो सकता है 2-1 साल के लिए हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े, मतलब हमें फिर नई बड़ी मार्केट्स में जाने का मौका मिल जाएगा, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मजीद बढ़ेगी। अच्छा, यूरोप से बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है भाई? मुझे भी जरा बता दो। यूरोप आप पे अगर पाबंदी लगा देता है, GSP+ स्टेटस ले लेता है, मुझे बताओ यूरोप से बड़ी मंडी कौन सी है जो आपकी खुलने जा रही है? तो ये इनका दिमाग है कि कोई बात नहीं, GSP स्टेटस खत्म होता है तो हो जाए। जब ये सोच वाले लोग इक़्तिदार में बैठे होंगे और उनकी सोच ये होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। विजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सोहेल वड़ाइच साहब आजकल कहते फिर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर का विजन उम्मीद का है और दूसरी तरफ विजन है ना उम्मीदी का कि पाकिस्तान तबाह होने वाला है, और वही कामयाब हो रहा है। आप उम्मीद की बात करते हैं तो लोग आपको गालियां देते हैं। मैं आपको विजन की असलियत बताता हूं। लोग पागल नहीं है कि आप उम्मीद दे रहे हैं और लोग पागल हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया और वो कह रहे हैं नहीं हम तो मुल्क तबाह करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ये है विजन। इस विजन को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग इमरान खान के साथ क्यों हैं और जनरल आसिम मुनीर के साथ क्यों नहीं है। जनरल आसिम मुनीर का विजन है नंगी वीडियोस, करंट लगाना, खवातीन पर तशद्दुद, गलीज केसेस, टाउट कल्चर, जैसे वो रावी और मुन्ना और सारे बैठ के झूठ बोल रहे होते हैं। इमरान खान एहसास प्रोग्राम, पनाहगाह स्कीम, सेहत कार्ड, यकसा निसाब तालीम और नौजवान की आदत। विजन का फर्क है और बिकेगा वही जो आवाम को समझ आ जाएगा कि ये दुरुस्त है। बाकी अगर आपने नंगी वीडियोस बना के लोगों को डी चौक में जो शोदा चौक है उसमें कत्ल करके आप ये सोचेंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपके विजन को मानेंगे, तो अब पाकिस्तान बदल चुका है। ये दोबारा होने वाला नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है जो जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही मेरे ख्याल में आप सबके लिए भी और पाकिस्तान के लिए और इदारे के लिए भी बेहतर है। अब नून लीग रोने पर आ गई है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस रोने के पीछे भी इनकी कमजोरी और बुज़दिली है। रो खन्ना जो डेमोक्रेट्स कांग्रेसमैन है आई थिंक, वो लिखते हैं कि I agree with Richard Grenell. It's time to free Imran Khan and allow the people of Pakistan to hold new democratic election. इसने तो नया इलेक्शन मांग लिया है। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेटिव है रो खन्ना, इसको जवाब देता है हसन इकबाल, और मैं इसके हवाले से आपको बताता हूं कि असल गेम क्या है। नून लीग कितनी कमजोर साबित हुई है, कितनी बुज़दिल साबित हुई है, वो आपको यहां से पता चल जाएगा। लिखता है ऑनरेबल रो खन्ना, पहले ऑनरेबल, I wish you had made similar tweet when Imran Khan incarcerated me and other opposition leaders as PM
In false cases, my arm is permanently deformed because Imran Khan arrested me 3 days after a major surgery and despite doctor advising and court ordering physiotherapy. He denied it to me. Imran Khan is not a political prisoner. He is facing criminal charges for siphoning 190 million pound returned by UK and CA to Pakistan from state to Pakistan's exchequer. He embezzled expensive state gifts with bogus receipts. Are these actions pardonable in US or India? लेकिन इसके पीछे असल बात कुछ और है. डेमोक्रेट्स की हुकूमत जा रही है तो डेमोक्रेट्स को जवाब फिर भी दे दिया है. झूठी बोला है, सारा झूठ है कि मुझे इमरान खान ने जेल में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. इतनी इमरान खान की मानते तो नवाज शरीफ लंदन में बैठा होता. सब कुछ आपको पता है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करती है, नैब सारा उनके कंट्रोल में. एनीवे, ये तो बात की करते नहीं, उनकी डील हो गई. लेकिन जवाब किसको दे रहे हैं जिसकी हुकूमत जा रही है. अभी तक इनमें से किसी में जरूरत नहीं हुई कि रिचर्ड ग्रेनल को जवाब दे दें. भाई वो अभी बना नहीं है तो आप में जरूरत नहीं है. क्यों? वो आने वाली हुकूमत. चढ़ते सूरज के पुजारी पांव पड़े हुए हैं, मिन्नत समाजत हो रही है, सजदे हो रहे हैं कि रहम आलम पना रहम, हम पे रहम. जाने वालों को बात सुना रहे हैं क्योंकि उनका सूरज गरूब हो गया है. बाइडेन इज हिस्ट्री, ही इज फिनिश्ड. वो दोबारा कभी इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा. उसकी जो एज है और अभी जो उसकी हालत है, 4 साल बाद तो क्या तो जिंदा भी नहीं होगा. वी डोंट नो. तो जो सूरज गरूब हो रहा है उसको बात सुना दी. फिर भी चढ़ते सूरज की तरफ देख के ऊंचा बोलने की भी जरूरत नहीं है. ये है नून लीग की टोटल औकात. बोले ना बाप को देना जवाब. इमरान खान ने डंके की चोट पे कहा था एब्सोल्युटली नॉट. किस चीज पे कहा था? हम अपने अड्डे नहीं देंगे. मर्द का बच्चा साबित हुआ, उसने अपने अड्डे नहीं दिए. ये आगे से कहना शुरू कर देते हैं अब अमेरिका तुम्हारे फेवर में बेल रहा है तो एब्सोल्युटली नॉट का क्या हुआ? वो ये कह रहा था कि मैंने अमेरिका से जंग करनी है, वो कह रहा था मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा. अब अगर अमेरिका से उसके हक में आवाजें उठ रही हैं तो उसके एब्सोल्युटली नॉट के बाद उठ रही हैं. इसका मतलब है कि अमेरिका बराबरी की सतह पे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाएगा. क्या हर पाकिस्तानी का सर पकड़ बुलंद नहीं होगा कि अमेरिका हमें बराबर का पार्टनर समझ के दोस्ती करे? रात दिन हमें नीचे देके हुक्म देके हमें ड्रोन करने हैं, हमें अड्डे चाहिए, हम चीन से दूर हो जाओ, ग्वादर हमें दे दो. ये तो नहीं है, ये जिंदगी है. इमरान खान इसी के बारे में कहते थे कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए कि हम कहें कि ग्राउंड रियलिटीज को देखना है हमने. तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट को मनवा लिया है, बाहर ऐसा नजर आता है. अब देखते हैं कि मजीद क्या सूरत हाल है. नाज़रीन, थोड़ा सा आपको आगाह कर दूं, बाइकआउट मुहिम अपना असर दिखा रही है. ये एक स्टोर पे नूरपुर 600 रुपये पर कार्टन सस्ता कर दिया गया है. लेकिन ये 600 रुपये बचाने के लिए अपने शोधा का खून मत बेच दीजिएगा. सैकड़ों लोगों को इन्होंने गोलियां मारी हैं और जो बचे हैं हॉस्पिटल में वो भी बेचारे जख्मों की ताब नहीं ला रहे. कल या परसों एक जनाजा हुआ है अटक में. तो मेरे पाकिस्तानियों, बाइकआउट जारी रखें. ऑनलाइन रेमिटेंस जो आप रेमिटेंसेस भेजते हैं 10% उसमें आपने कम से कम कमी करना शुरू कर देनी है ताकि इनको पता चले कि रिएक्शन आ रहा है. अब आपको बताता हूँ, एक अच्छी खबर कहूँ या बुरी खबर कहूँ. बुरी इसलिए कहूँगा कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान से बहुत प्यार करने वाला शख्स, वो पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहता. उसका दिल पाकिस्तान में है. बड़ा ये तकलीफ दे अमल है. लेकिन सुबह से खबरें चल रही थी कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान पे लाकर छोड़ने में कामयाब हो गए हैं. अदील राजा जो अरशद शरीफ शहीद के प्रोग्राम पावर प्ले के प्रोड्यूसर थे, अब खुद भी व्लॉग करते हैं, उन्होंने बात की है. मैं समझता हूँ कि कंफर्म ही हो गई है. इमरान रियाज खान से तो ना कोई रब्ता है मेरा और ना मैं किसी तरह से कंफर्म कर सका हूँ. वो कहते हैं कि गुड फॉर इमरान रियाज, फाइनली आउट. यानी इमरान रियाज खान फाइनली निकलने में कामयाब हो गए हैं इस निज़ाम के शिकंजों से. ये एक लिहाज से पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है. अगर वो जिस भी मुल्क में गए हैं, मैं जान के कुछ जिक्र कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहती. इमरान रियाज खान का अपना राज है, वो चाहे तो किसी को बताएं, किसी को ना बताएं. देखना सिर्फ ये है कि वो बाहर जाके ज़्यादा खुल के बोल पाएंगे या अपनी टोन को और हल्का कर लेंगे. दिस जस्ट रिमेन्स टू बी सीन. मैं आपको अपने बारे में इतना बता सकता हूं कि जब मैं नजीम टेन ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान छोड़ने का मैंने फैसला, क्योंकि मैं अपना सब कुछ छोड़ के यहां से पाकिस्तान चला गया था. लेकिन जब यह नजीम टेन ऑपरेशन हुआ और मैंने हालात देखे तो मैंने फैसला फ़ौरन किया कि जो आप मुझे करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, यहाँ मेरे लिए बोलना नामुमकिन है. और मुझे एक्जैक्टली पता था कि ये कितना जुल्म करेंगे. तब कि मेरी बात पे यकीन ही नहीं करता था. जब शुरू में हुआ तो कहते थे ये दबाव पड़ेगा, आवाम निकलेगी, ये हो जाएगा. मैं कहता था जो मर्जी हो जाए, इमरान खान को वापस नहीं आने देंगे, ये हर बार आएंगे. ता वक्त है कि ये मजबूर हो जाएं, मीशत के हाथों मुल्क तबाही की तरफ जा रहा हो, आलमी दबाव आना शुरू हो जाए. उस टाइम तो सारे आदमी को होते हैं, इनके साथ ही भी साथ हैं. और इसीलिए मैं आपको प्लान भी बताऊंगा. इमरान रियाज खान पे मैं इतनी बात करूंगा कि अल्लाह उनको महफूज रखे और उनको हक और सच पे खड़े रहने की हमेशा की तरह तौफीक अता करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेने वाले सहाफ़ी हैं, उनकी आवाज़ बड़े दूर तक जाती है. वो जो बोलते हैं ना, उसका इम्पैक्ट बड़े दूर तक जाता है और बड़ों को तकलीफ भी पहुंचाता है, ताकतवर लोगों को. अल्लाह करे कि वो इसी तासीर के साथ काम जारी रख सके. मुल्क छोड़ना एक तकलीफ दे अमल है. मैं इससे खुद गुजर चुका हूँ. पूरी ज़िंदगी यहाँ से उजाड़ के पाकिस्तान गया, फिर वहाँ से दोबारा उजाड़ के कहाँ नहीं फिर रहा. मैं आपको क्या बताऊँ कि जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है. एनीवे, तो कहने का मतलब यह है कि ये आसान नहीं है जो हम काम कर रहे हैं. इसमें कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, माल खर्च करना पड़ता है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है. तो मैं समझ सकता हूँ कि इमरान रियाज खान किस तकलीफ से गुजर के उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा होगा. और अल्लाह पाक उनको महफूज रखें और अपना काम पहले से ज़्यादा जोश जज्बे से जारी रखने की तौफीक अता करें. मैं उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड हम काइंड ऑफ सेम बोर्ड में. डबल गेम का मेरे जहन में एक नक्शा बन रहा है. 70 सालों में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कभी भी अमेरिका, यूरोप, बरतानिया को इनकार नहीं किया, कभी भी नहीं किया, नॉट वंस. ये मेरा चैलेंज है कि वो बता दें कि हमने कभी इनकार किया है. ये कहते हैं कि हमने एटमी हथियार बना लिए थे. एटमी हथियार आपने कभी भी एडमिट नहीं किया कि आप बना रहे हैं. अगर आप ये एडमिट कर लेते तो वो आपसे बंद करवा देते प्रोग्राम और आप इनकार ना कर सकते. प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी को आपने इस्तेमाल किया और आप कहते रहे नहीं 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 नहीं, और आपने बना लिया. जब बन गया था तो फिर टेस्ट करने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं रह जाती. सारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चल गया था कि पाकिस्तान बना चुका है. और तब सूरत हाल भी ऐसी थी कि पाकिस्तान को करने ही पड़ने थे, क्योंकि भारत ने किया हुआ था कि एक्सक्यूज बना हुआ था. लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि पाकिस्तान ने कभी अमेरिका को इनकार किया तो कभी भी इनकार नहीं किया, कभी भी नहीं. नॉट वंस हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने इनकार नहीं किया.
तो अगर ट्रंप के आने के बाद भी ये जारी रहता है कि रिचर्ड ग्रैनल या कुछ और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करो और ये नहीं करते, तो फिर मैं ये कहने पे मजबूर हो जाऊंगा कि कंपनी जो ये बयानियां देती है कि इमरान खान ने मकबूल बयानियां बना के एब्सोल्युटली नॉट बोल के लोगों को बेवकूफ बनाया है, कंपनी खुद को मकबूल करने के लिए ये डबल गेम खेल रही है और ये मिली भगत से खेल रही है। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, मुझे शक नहीं है अभी तक, रिचर्ड ग्रैनल ने मुझे कोई शक का अभी तक मौका नहीं दिया, लेकिन मैं आपको हमेशा तस्वीर के सारे रुख दिखाता हूं। दी ओनली वे दे विल से नो, दी ओनली वे कि अगर ये फिक्स्ड मैच है, क्या आप बोलेंगे खुल के और हम एब्सोल्युटली नॉट बोल के कहेंगे जी हम नहीं अमेरिका की मानते, हम नहीं यूरोप की मानते, हम नहीं बरतानिया की मानते। मैं नई हुकूमत के बारे में अगर कम बोलूं तो ज्यादा मुझे ये बात करनी चाहिए, शायद ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने का तरीका कि पहली बार 3 सालों में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इनकी मजम्मत कर दी है, बरतानिया की हुकूमत ने भी पहली बार मजम्मत कर दी और यूरोपीय यूनियन ने पहली बार मजम्मत कर दी है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि चलें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो भी आई नहीं है, उनको हम साइड पर रख देते हैं, लेकिन बाकी जो ये सब मजम्मतें हैं ये शायद डबल गेम हो सकती है कि जो लोग पहले मजम्मत नहीं कर रहे थे उनसे कहा गया होगा कि अगर हमें बचाना है तो हमें एब्सोल्युटली नॉट का एक बयानिया चाहिए, तो कुछ बोलो ताकि फिर हम एब्सोल्युटली नॉट बोलें और उसके बाद फिर हम अपनी आवाम में मकबूलियत को बनाने की कोशिश करें। तो ये हो सकता है, इस हद तक हो सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वाली बात बिल्कुल भी दुरुस्त ना हो, लेकिन ये हमें पता चल जाएगा 20 जनवरी के बाद कि कितना टाइम लगता है इमरान खान की रिहाई में। आरिफ अलवी साहब का ये दावा है कि इमरान खान 1.5-2 माह में रिहा हो सकते हैं, क्योंकि आर्मी दबाव इन पर आ रहा है, जिन्होंने इनको बैसाखियां दी हुई थी वो बैसाखियां इनसे छीन गई हैं और ये अकेले अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं है। हालात और सूरत हाल तो कम अज़ कम यही बताती है। तो ये है हकीकी सूरत हाल इस टाइम। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि रिचर्ड ग्रैनल अभी तक, क्योंकि उसने शक का कोई मौका नहीं दिया, ये जो कह रहे थे कि इसने फेक अकाउंट है इसका ट्विटर का, उसने अपने इंस्टाग्राम से भी ये खबर पोस्ट कर दी है। पाकिस्तान पॉलिटिकल क्लाइमेट शेकन बाय प्रो खान ट्वीट फ्रॉम ट्रम्प्स चॉइस फॉर स्पेशल एनवॉयस स्पेशल मिशन एनवॉय। तो उसने अपने इंस्टाग्राम से जान के पोस्ट किया है लोगों को बताने के लिए कि मैं रियल हूँ। ये जो कह रहे हो ना कि ट्विटर अकाउंट फेक है, क्या मेरा इंस्टाग्राम भी अकाउंट फेक है, इसका मतलब है कि वो संजीदगी से इस बात को कर रहा है। तो देखते हैं कि अगर वो संजीदगी से ये बात जारी रखता है तो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तो कभी अमेरिका को इनकार नहीं कर सकी, तो फिर तो इमरान खान का बाहर आना तय है, क्योंकि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की इतनी ना तड़ है ना तपड़ है, और कहते हैं कि हर जालिम से बड़ा जालिम एक होता है, हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है, हर जालिम के लिए उससे बड़ा जालिम भी होता है और हर जालिम के लिए एक हिसाब लेने वाला भी होता है। दुनिया में अल्लाह ताला पैदा करते हैं, तो इनके लिए अमेरिका इनसे बड़ा जालिम है और इनके लिए अल्लाह पाक ने इमरान खान को वो शख्स बनाया है जो इनसे जुल्म का हिसाब लेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान में इंशाल्लाह अमन कायम करेगा।